क्या मेरी तो पता बहुत कि 11 घंटा आसान नहीं है। नहीं नहीं, मेरी बहुत इच्छा है लेकिन। वो नहीं प्रमोद मुनि जी वो महाराज साहब के ना, वो नेहा जी उन्होंने ही हाँ, करवाया था। नेहा। नहीं अभी था क्या नेहा जी का? हाँ है, और अभी भी है, अगर आपको जाना है तो नेक्स्ट मंथ भी कब? शायद है। नहीं नहीं, ऐसा है ना, वहाँ वहाँ 11 घंटे बैठना मुश्किल हो सकता है थोड़ा, लेकिन एक बार उसके थ्रू हो जाने से ना बाद में जो हाँ कॉन्फिडेंस आता है बाद में आप, हाँ बस। हाँ। जैसे हमने किया था ध्यान में, कई बार बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस आता है, वो जो एक्सपीरियंस आता है करने का, हम्म। वो अलग चीज है। प्लस वो जो ये सिर्फ ध्यान ही नहीं होता, आपका खाना पीना भी गुरुओं की तरह होता है, पूरा पूरा पालन होता है। हाँ वही वही, पालन मतलब पूर्ण वो करना। बताए, मैंने उनसे वही बात करी थी, बोलते हैं बस आधी आधी घंटा समझ लो खाने पीने के लिए देते थे, उसमें भी एकदम लाइट सा खाना। और उसमें सात्विक। भी बोलते थे कि आप उन्नोदरी करो ताकि आपको ध्यान में बैठ मन सकते हैं लगे। वापस ध्यान में। ध्यान में फिर वो प्रमाद नहीं आएगी। करेक्ट, शाम हाँ। को फिर किसी से आपस में किसी से 10 दिन बात नहीं करना, साथ में हाँ, भी मतलब वहां आंकड़ा के मिला के लोगों नहीं से भी नहीं देखना। बात करना, जो और वहां पे लोग हैं। मेरी लड़की ने भी किया। हाँ, और अपनी जितनी जरूरतें हैं ना, जैसे वहां रहने के बाद पता लगता है कि आदमी 2 कपड़ों में और भी जरूरत रह सकते हैं। रह सकता है, ऐसी अपनी अलमारी भरी है, सबको लगा था कि वो सब बेकार है, लेकिन सही सर। सब चीजें वो एहसास वहां होता है, सबको हुआ कि 2 कपड़े धो के सुखाने में दूसरे दिन पहन लो, प्रेस नहीं करे कौन देख रहा है वहां पे, मतलब उसके हाँ बिना भी जिंदगी इतनी सिंपल लगने लगी थी। तो वो सब एहसास वहां होता है रहने से। हाँ, तो ये देखिएगा। हाँ, ये पिंडस्थ ध्यान है, पहली होती है पृथ्वी धारणा, है ना। हाँ पृथ्वी धारणा में ये पूरा पूरा आपने पूरा देखा है मध्य लोक। मध्य लोक द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र है, उसमें पूरा पानी है वहां पे। वो उसके पानी के बीच में सिर्फ जितना मध्य लोक, जितना एक एक 1 लाख योजन जितना पानी में, उतना बड़ा कमल है। ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्यों कराते हैं पता है आपको? ये इसलिए कराते हैं, हमारा मन जो है ना, मन भटकता है। तो हाँ मन को बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मान वान। तो पहले इसमें क्या करते हैं, सब आपको बड़ा बड़ा, इतना बड़ा कि आप इमेजिन से बाहर है, इतना बड़ा हाँ दिखाते हैं आपको कि आपको तृप्त हो जाए, मन फिर भटके नहीं। आपको सोना चाहिए था, लो, इतना 1 लाख योजन का इतना बड़ा सोने का कमल पे बैठा है, हाँ सोने का कमल है। और सोने के कमल पे स्फटिक मणि का आसन है, सिंहासन, जैसे राजा की तरह। और कौन है? पूरे मध्य लोक में आप अकेले हो। तो अब मान कषाय, कषाय किससे होगी? कोई नहीं है तो फिर होगी भी नहीं। हमको तोला 2 कुला आधा किलो जिंदगी में सोना चाहिए होता है, हीरे के एक आध डायमंड। यहाँ तो पूरा हीरे का बना है सिंहासन, सोने का कमल बना है, उस पे बैठे हैं, और पूरे संसार में हम अकेले हैं, तो कोई कषाय कहाँ से होगी? विपिन। बात समझ में आ रही है इसके पीछे साइकोलॉजिकल? आप हाँ बोलते सर। इतना बड़ा क्यों लिया? हमारा मन भटकता है एकदम, बैठेगा नहीं। इसलिए पहले इतना बड़े का इमेजिन करवाते हैं, उसके बाद मन शांत हो जाता है, मैं अकेला हूं, मैं किसी से झगड़ा नहीं, किसी से मान कषाय नहीं। सुना प्रियंका जी? तो अब इस पे हमको बैठाया, ठीक है। बैठाने के बाद उसके बाद क्या होता है, पूरा ये पृथ्वी धारणा के बाद उसके बाद क्या होता है, अग्नि धारणा होती है। ये पहली धारणा होती है। हम बैठने के बाद पृथ्वी अग्नि धारणा होती है ना, तो क्या होता है, वो हाँ वो जो हाँ हाँ। कमल की कर्णिका किसको बोलते हैं पता है? नाभिक। ये जो कमल होता है ना, इसके बीच में एक डंठल होती है ना, बीच में, हाँ उसको जो वो कर्णिका फोल्डेड बोलते फोल्डेड रहती है, वही ना। हैं। हाँ, बीच में ये जो बीच में नीचे ऐसे ही बीच में भी एक रहती है, राइट राइट। वो कर्णिका कहते हैं। उसकी लाइन में ही सब कुछ अपना सेंटर होगा। हाँ, तो अब उसके ऊपर ये सिंहासन बना दिया, डायमंड का ही है ना। डायमंड का सिंहासन स्फटिक मणि का बना हुआ है जो चमकता है, उसके ऊपर अब। हाँ, अब उसके बाद होती है अग्नि धारणा। उसके बाद क्या होता है, अपने नाभि पे 16 16 पंखड़ियों का कमल बनाते हैं, ऊपर की ओर मुख करके, अधो ऊर्ध्व मुख बोलते हैं उसको। 16 पंखड़ियां हैं, 16 पंखड़ियों पे आ ई उ रू रू ए आई ओ औ अम हा लिखते हैं, तो एक क्वाड्रंट में 4 आएंगे।
इमेजिन करिएगा। ये अक्षर क्या है, पूरे जिनवानी के अक्षर है, द्वादशांक के। सर हाँ, ये अक्षर भी एक बार कहीं पे लिखे हुए हैं क्या? मेरे को देखने हैं सर। अ आ ई उ ऊ तक तो ठीक है, फिर वो जो बोलते हैं ना, री री दो ल, वर्ड री एक्स्ट्रा ली, बोल। वो क्या है एक्स्ट्रा वाला क्या दो? है, आपने अभी तक सुने नहीं इनको, भूल गए? इनको सर सुने मैंने। नहीं, हमने क्लास में सुने हैं, करे हैं। ओ सर पता नहीं सर। हम्म, ठीक है, अभी याद आ जाएगा। हाँ, गुणस्थान विवेचन, गुणस्थान प्रवेशिका है रेडीमेड। गुणस्थान 14, पेज नंबर 88। एक मिनट सर, कौन सी गुणस्थान प्रवेशिका? पतली वाली बुक है ना, हाँ, जो भी हो, 14वां गुणस्थान निकालो। एक मिनट सर। वो वाली क्या? निकाला? 14 नंबर। हाँ मिला प्रियंका जी? हाँ सर, 14 गुणस्थान। गुणस्थान पढ़े हैं ना हम? हाँ। गुणस्थान 14 गुणस्थान पढ़े हैं ना उसमें? हम्म। याद नहीं है लेकिन। सर बुक, वो जो बुक जो दिखा रहे हो, वो पेज एक बार पिक्चर व्हाट्सएप करेंगे? बुक ही नहीं दिखती। उसमें तो सब 5 अक्षर, वो आ ई उ रू रा। करेक्ट करेक्ट, वहां पे लिखा है ना 5, वो जो 14वें गुणस्थान का समय काल 5 ऋस्व। हाँ। अच्छा, ऋस्व के साथ इसमें ऋ का एक ऋस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। ये जो रू लिखा है ना, रू ये छोटी रू है, एक ऐसे ही बड़ा रू भी है, डबल डबल आ जाता अच्छा। है। ऐसे ही रू का भी रू डबल वाला है, री दीर्घ। हम्म। ई ई ई ऋस्व दीर्घ होता है ना, छोटा ई बड़ा ई, ऐसे ही छोटा रू हाँ, बड़ा रू, छोटा रू बड़ा रू। अभी ये इसमें है जो बड़ा है छोटा है सर। हाँ, इसमें दोनों है ना, आ ई ई उ रू 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 रू, ए आई ओ औ, अम दोनों है, छोटा बड़ा दोनों है। 14वें गुणस्थान में छोटा वाला है, अच्छा। क्योंकि 14वें गुणस्थान में कम समय है। तो कम समय में जो चीज जिसमें कम समय लगेगा वो वाला है, रस्व वाला। ई भी ऊ भी देखो छोटा छोटा है। हाँ। इसमें सब छोटा है। सर एक बार फोटो भेजिए ना, तो मेरे को बुक नहीं दिख रही। हम्म। बुक निकालिए, आपको मैं भेजता हूँ। वो जो स्टार्टिंग में 14 गुणस्थान दिए हुए है ना, वो बुक। ये वाली है क्या? हाँ ये वाली। तो इसमें हाँ कौन से ये पेज, मिल नहीं रही है। कौन से पेज पे? लास्ट में पेज। 14वां गुणस्थान निकालिएगा। 80 ए 80 88 पेज। 14। हाँ हाँ। हाँ 14 गुणस्थान। इसमें भी आ जाएगा कहीं पे, अच्छा ठीक है। हाँ आप, हाँ, हाँ, है। अच्छा, और बीच में रम लिखते हैं, है उसके ऊपर आधा वो मात्रा न रम। हाँ, ये रम है ना, है उसके ऊपर र की आधे मात्रा, उसमें डॉट, राइट। इसको क्या रम? है के ऊपर आधी मात्रा र की, उस पे डॉट। अच्छा। ओके, वो रम लिख। वही जो आराम लिखते हैं ना। हाँ, अरम का रम, छोड़ के, हाँ अरहम बोलो या यहाँ रम। तो जो इसमें जो र होता है, आराम के ऊपर र है ना। हाँ, सो वो जो र है ना, हाँ र बीजाक्षर है अग्नि का। हाँ। अग्नि को सूचित करता है, वो बीजाक्षर बोलता है। जैसे बीजाक्षर है ना, जिससे जिससे र ना उत्पत्ति सर, होती र है। र। रम में ये र की मात्रा, र जो है। हम्म,
ठीक, तो वो र अग्नि का सूचक है, और इसलिए जब र लिखा तो उसमें से अग्नि निकलनी शुरू होती है। वो बीज अक्षर है, उससे वो सोर्स है वो। अगर अग्नि को एक्चुअल में ग्राउंड पे अग्नि है तो अग्नि जलेगी तो अग्नि नजर आती, लेकिन हमको उसका सूचक दिखाना है, तो वो र र अक्षर है अग्नि का। र लिखेंगे तो अग्नि शुरू। और इसी तरह से अपने हृदय के स्थान पे उल्टा काले आकर, यहाँ ये स्वर्ण अक्षर का येलो, और यहाँ पे क्या है, काले काले का। कर्म है ना, कर्म काले हैं। 8 पंखुड़ियों का उल्टा वाला कमल है, और उनको उनको हम्म 8 को ऐसे वेदनीय ऐसे लिखना, अंतराय मोहनीय ज्ञानावर्णीय दशना मोहनीय अंतराय वेदनीय आयु नाम गोत्र। समझ में आया कैसे अपना इमेजिन करना है? हाँ हाँ सर। सर, अ, आपने इसके पहले जो फोटो बताया था वो सही था, उल्टा कमल। हाँ आएगा, सभी आएगा। ये देखिएगा ना अभी। हाँ, जब आप कमल यूज करोगे ऐसे, इसको कमल को ऐसे 8 है तो हर एक में 2 2 कमल बनाइए, ऐसे 2 2 कमल की पंखुड़ियां बनाइए, ठीक है? ये ऐसे कमल इमेजिन करना है। इसके ऊपर लिखना है ज्ञानावर्णीय, राइट, पंखुड़ी पे। इस पे दर्शनावर्णीय, इस पे मोहनीय, इस पे अंतराय, इस पे वेदनीय, इस पे आयु, इस पे नाम गोत्र। लेकिन ऑर्डर वहां अलग था, ज्ञानावरण दर्शनावर्ण वेदनीय और अंतराय, वेदनीय और मोहनीय आता है, ठीक है? ये मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया था, ऑर्डर। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। हम्म हाँ, तो यहाँ उल्टा कमल है, काले कलर का है, हृदय स्थान पे है, ये नाभि स्थान पे, ये हो गया यहाँ पे, राइट। हम्म हाँ, अब क्या है, अब ये र से अब उसके बाद क्या करते हैं, पूरे अपने शरीर पे र र र र इमेजिन करते हैं, जहां जहां शरीर के प्रदेश है हर जगह पे। क्यों? क्योंकि जहां जहां र होगा वो आग पकड़ेगा, तो शरीर जलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। सर। हाँ, तो क्या है, ये र र र पूरे शरीर पे इमेजिन करना है, पूरे शरीर पे र र र र इमेजिन करना है। कोई भी शरीर का पार्ट ऐसा ना बचे, क्योंकि वो जलना है ना उसको। र र होने से लकड़ी है एक तरह से, र ही आग है, र ही लकड़ी है, तो वहां जलेगा वो। इस तरह से र लिखने से ये अग्नि धारणा 2, तो यहाँ से अग्नि की स्फुटित हुई, लपटें निकली, जलना शुरू हुआ हम्म र से, और लपटें बढ़नी शुरू हुई, ऊपर की तरफ बढ़ी, राइट, ऊपर की ओर बढ़ी। ये दिख रहा है, पहले येलो हल्की, उसके बाद लाल हुई, हम्म तो आगे बढ़ती बढ़ती कंठ से होके शरीर के ऊपर तक गई, और शरीर को पहले कर्मों को जलाना शुरू किया, फिर शरीर को जलाना शुरू किया, फिर जलना शुरू होने के बाद फिर वो पूरा जलाते, ठीक है? 2 और 3, तो कर्म भी जल रहे हैं, शरीर भी जल रहा है, दोनों। हाँ सर, वो बोलते हैं ना, फुल्लंगे निकलती है। फुल्लिंग निकलते हैं, मतलब ये जो शुरू शुरू में लेड चिंगारी निकलती है ना, चिंगारी। आग हाँ जलाते वो। हैं, चिंगारी निकलती है, थोड़ी लपटें हाँ, निकलती है। चिंगारी चिंगारी, ओके पहले ओके। चिंगारी, फिर लपटें, फिर पूरी अच्छी लपटें, हम्म वो 3 ओके। स्टेजेस पे। और पहले नीचे से ऊपर जाती है अग्नि का स्वभाव, फिर सब हाँ को जलाती है। ये 3 नंबर हो गया। ओके, उसके बाद वायु धारणा। अब क्या हो गया, पूरा शरीर जल गया, हाँ पूरा शरीर जल हाँ। गया, एक एक शरीर का और कर्म का पार्टिकल जल गया। आत्मा नहीं जली, आत्मा जल नहीं सकती, मर नहीं सकती। आत्मा तब भी जानने वाला है, इसलिए भाव वासन अच्छा होता है इस धारणा में। एक्चुअल में जलता हुआ देखते हैं हम अपना। अगर वो फीलिंग आए ना कि जल गया, ये मैं हूं जानने वाला, बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत जल्दी अनुभव होगा। अब हम्म अब क्या हो गया, पुद्गल है ना, ये पुद्गल के परमाणु हमारे पूरे आत्मा से चिपके हुए हैं। हाँ। अब शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, लेकिन जो जल गए उसके परमाणु हैं, जो भी राख है, राख। ठीक है? अब राख को तीसरी वायु धारणा आई, तो हवा चलने लगी चारों तरफ, है ना? हम्म हाँ हवा चलने के बाद अब चारों तरफ उसको साए साए, वो अपने कारण से हवा चली, और धूल के कण अपने कारण से, दोनों
पुद्गल अलग अलग प्रकार है ना, कोई किसी का कारण नहीं है, निमित्त नैमित्तिक, वो हवा चलना और इसका उड़ के चारों तरफ घूमना, राइट। हाँ। हाँ। अच्छा, अब इसका ऑर्डर है, चार दिशाओं के नाम है। ठीक है। हम्म। ये चार दिशाएं हैं, तो चार दिशाओं में फिर चार के आठ भी होते हैं, बीच में एक एक और आठ, राइट। हाँ। तो इसमें शुरू मेरे ख्याल से ये मैं दूसरा आपको शेयर करूंगा, उसमें नाम है इनके। ये तो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम पूरब, ये तो पता है। हाँ, उसके बाद ये है आग्नेय है, ये दो इनके नाम है, याद नहीं आ रहे, इनके नाम अलग अलग है ना, इनके डायरेक्शन के नाम भी है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे है ना हाँ, सर? यस। ये है नॉर्थ, ये ईस्ट, तो ये है नॉर्थ ईस्ट हिंदी में, तो नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में उनके नाम अलग है, ऐसे ये हाँ। साउथ ईस्ट है। हाँ। ठीक है, ये वेस्ट हो गई, साउथ वेस्ट, और हाँ। ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट, नॉर्थ पहले फिर ये वेस्ट है ना। तो ये इस डायरेक्शन से चलनी शुरू होती है, सबको, हवा को पूरी अपने परमाणु को उड़ा के ले जाती है। हम्म। क्या, जो परमाणु है उसको एक ऑर्डर में उड़ा के ले जाते हैं। अच्छा, मतलब अभी नॉर्थ से हवा जो स्टार्ट। चलती है उसको, वो हाँ। हमारे पुद्गल के परमाणु जो जले हैं उनको एक ऑर्डर में चारों तरफ फेंक देती हैं। चारों तरफ फेंक देता है। हाँ, उड़ा के ले, वो परमाणु भी चले गया, पहले हाँ। शरीर था जल गया, उसके पुद्गल परमाणु बचे, उसको हवा उड़ा के ले गई। अब जो भी चिपका है उसको भी, उसको पानी लेके चला जाएगा। हाँ। हाँ, अब क्या हुआ, अब बारिश हो गई, जल धारणा। जल धारणा, उसमें बारिश के कारण पूरा जो आत्मा पे पुद्गल परमाणु बच गए थे हवा के बाद, वो हाँ। पूरे धुल गए, अब आत्मा बिल्कुल कर्म रहित, शरीर रहित हो गया। हम्म। ठीक है, बहुत बारिश हुई। ठीक है, तो ये पृथ्वी धारणा, ये जल धारणा। हाँ, अब हाँ, उसके बाद वो जो ऊपर पानी के लिए बोलते हैं ना, हम्म। में नहीं दिखाया है। हाँ, अग्नि धारणा, जल धारणा में, अ, हाँ, जल धारणा में क्या है, दूसरी जगह ऊपर प आठ अक्षर लिखे होते हैं, उसके सूचक, पानी के सूचक ऐसे, ऐसे एक ऐसे एक अर्धचंद्राकार है, उसके ऊपर प प प आठ बार लिखते हैं। अच्छा। ठीक है, हम्म। ये प सूचक है, बीजाक्षर है पानी का। अच्छा। इमेजिन, प लिखने से पानी आएगा, तो आठ बार प बोलते हैं। उसके बाद ये प से पानी जब आता है तो पूरे कण धुल जाते हैं। उसके बाद इमेजिन करते हैं, अब पूरा हो गया ना, कर्म हाँ। खत्म, हाँ। शरीर खत्म, हाँ। हम क्या बन गए, सिद्ध बन गए। हम सिद्ध, अब ठीक। ऐसा इमेजिन करो, ये सिद्ध शिला के ऊपर हम पहुंच गए, हाँ। हम यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पहुंच गए तो हम, हमारे कैसे गुण हो गए अभी। हाँ, अब आगे लास्ट की आती है। पहले थी वो वाली अग्नि, वायु, अग्नि जल, धारणा, उससे वायु धारणा, पहले थी धरती की वो हाँ, धारणा। अब पृथ्वी धारणा। हाँ, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, हाँ, वायु धारणा, जल धारणा। हाँ, अब सब कुछ हो गया, हम सिद्ध शिला पे बैठ गए। अब हो गई हाँ। तत्व रूपवती धारणा।
अब इसमें मेरा जो स्वरूप है उसकी चिंतन करते हैं, जितने भी तरह के हैं ना, मैं सिद्ध स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, जितना भी है, बार हाँ बार ना, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना, मैं छोटा नहीं, मैं न वृद्धो न बालो, वो बहुत सारे हैं ना, मैंने हाँ लिख दुख के रखा है। हाँ हाँ। दुख न ना मरण। वृद्धो न बालो न मूर्खो न, वो पूरा है। हम वीतरा, बंदो। वो बोलते तब बहुत अच्छा लगा, वितरागो हम, हाँ मतलब लास्ट में। वो एक्चुअली वीतराग सूत्र है वो। हाँ, वो वितराग बहुत सूत्र है पूरा। वो तो बहुत वो अच्छा लगता पूरा चिंतन होता है। ना राग ना द्वेष। हाँ, न रागो न, देशो न बालो न मृत्यु। है। वितरागो हम अंत में बोलते हैं ना वो। नहीं वो सुनते तो मैं याद कुछ नहीं है, वैसे ऐसे ना राग ना द्वेष ना हाँ, कर्म ना बंध। पहले तो बहुत दिन तक लगातार किया सर, अब के नहीं हो रहा है अभी। लिख कर रखा था, देखता हूँ फिर कहीं होगा तो। ओके, सो वो हो गया, करेक्ट। सो वो उसके बाद पूरा, मैं आनंद का कंदु, मैं परिपूर्ण, मैं दर्शन स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य, मैं शांति का सागर हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं अनंत सुख स्वरूप हूँ, मैं अनंत वीर, मेरे, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, तो ऐसे अपने गुणों का चिंतन करते हैं। तो ये हुआ, ये पूरा इसका वीतरा, हम वीतराग स्वरूप हम, न रागो न द्वेषो। ये समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक। तो ये तो पूरा वो है, अब थोड़ा 5 मिनट हम उसको भी सुनते हैं। हम्म। अच्छा, ये जो कैसेट है ना, ये जो मैं लगाता हूँ, ये एक्चुअली 10 दिन का जो आखिरी के दिन है ये करते हैं। पहले दिन, पहले 2 दिन सिर्फ पृथ्वी धारणा करते हैं, 1-1 घंटा सिर्फ पृथ्वी धारणा में ही लगाते हैं। सोचो, सिर्फ अच्छा। पृथ्वी धारणा ही सोचना है बस, र र र पूरे बॉडी पे इमेजिन करना है। धीरे धीरे 2-2 दिन में 1-1 धारणा आगे बढ़ के ये फाइनल डे पूरी करते हैं हम। उससे पहले पता नहीं होता है, ये तो मैं, क्योंकि बोर ना हो जाओ, पता नहीं है, इसलिए शुरू शुरू में किया था, एक बार याद है, हम शुरू शुरू में किए थे सर। शुरू शुरू में पूरी करे थे। शुरू में किए थे। हाँ तो, बट उसके बाद ये डायरेक्टली पूरा का पूरा कर रहे हैं। थोड़ा फास्ट देखते हैं, 10-15 मिनट। और एक ये देखो, धारणा है, आंखें बंद करके, एक मैंने आंखें तो खुली रख के सामने यह भगवान की सुना मूर्ति है, होती है, तो उसको पढ़ा है देख के करना होता है, आंखें खुली करके कि करना होता है। बट एक मूर्ति बार है इसलिए जीव उसको नहीं कर रहे हैं, वो रूप रूप सिद्ध रूप अवस्था को रूपातीत, प्राप्त हो जाता है, रूपस्थ ध्यान है, रूपस्थ ज्ञान। तो वो फिर रूपस्थ ध्यान है, रूप प्रकट हो देख के जाती कर है। रहे हैं। तो यह अभ्यास जारी रखना होगा। ये अभ्यास करना है प्रमाद करेंगे जब तक, तो ये प्रमाद रूपी चोर वापिस हमारा चैतन्य रूपी रत्न चुरा ले जाएगा। अगर छोड़ते हैं तो इसलिए प्रमाद होता है। हम्म। अभ्यास, अभ्यास, सिद्ध स्वरूप का सिद्ध स्वरूप। अभ्यास करने में अब प्रमाद नहीं करूंगा। रोज आप ऐसी करते दृढ़ हैं, बोर तो नहीं होते हैं एक ही जैसा? क्या सर? नहीं रोज सर, एक जैसा देख करने के से बोर अच्छा तो नहीं लगता है। होते कि एक ही जैसा है? नहीं नहीं सर, और ज्यादा क्लियर प्रतिज्ञा होता है। करके चलो। अच्छा लगता है, फिर ये से करने एक में अच्छा बार, लगता है। अशरीरी, अविनाशी, अतीन्द्रिय, ऐसे सिद्ध स्वभाव का अवलोकन करने के अतीन्द्रिय, लिए अशरीरी, अपना अपना अविनाशी, आसन, सिद्ध स्वभाव। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, चित्त एकाग्र। देखते हैं
इस बार देखते फिर हैं से लगा दिया पुनरागमन फोन होगा आपने। कि नहीं। निर्मल, पवित्र, निस्तरंग, शांत जल का सागर है। अभी आपको थोड़ा भूगोल का आइडिया नहीं इस है। जल के नदी सागर कितना में बड़ा, गोल कितना बड़ा है। देखो 1 लाख योजन विस्तार वाला, यानी जड़ू जम्बू द्वीप जितना बड़ा एक हजारों पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय कमल है। ये जम्बू द्वीप में हजारों देखो पंखुड़ियों वाला स्वर्णमय कमल, पहला कमल। इस सुवर्णमय कमल की कर्णिका में स्फटिक मणि का आसन है। स्फटिक मणि के आसन पर पर्याय में सिद्ध होने के लिए मैं कमर कसकर बैठा हूँ। अब प्रमाद नहीं, प्रसन्न चित्त से विचार करो। हमारी नाभि के स्थान पर ऊर्ध्वमुख वाला 16 पंखुड़ियों का कमल है। ये ठीक है ना, थोड़ी फास्ट है, जल्दी हो जाएगा। सुनाई दे रहा है? हाँ। बराबर। एक पंखुड़ी पर एक स्वर, 16 पंखुड़ियों पर 16 स्वर सुवर्ण अक्षरों से लिखिए। अ आ इ ई उ ऊ रू रू लू लू ए आई ओ औ अम आहा। कमल की कर्णिका में रम, ह पर रेफ, उसमें बिंदी। कर्णिका मालूम इस पढ़ा है। महामंत्र को देखिए, जानिए। कर्णिका वो सेंटर से। कमल निकलने वाला अपने नीचे का हृदय के पॉइंट। स्थान हाँ, पर ऊपर बीच में ऊपर अधोमुख निकलना। वाला 8 पंखुड़ियों का काले वर्ण का कमल देखो। उस पर 8 कर्मों के नाम लिखिए। ज्ञानावरण, तृष्णावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। नाभि स्थान के कमल की कर्णिका में रम के रेफ की ओर उपयोग जोड़ो। देखो रम की रेफ में से धीमा धीमा धुआं निकलता हुआ जानो। अभी धुआं निकला है। धुएं के साथ साथ अग्नि के स्फुल्लिंगों की पुल्लिंग, पंक्ति निकलती हुई देखो। चिंगारियां। हाँ। देखो रम के रेफ में से अग्नि ज्योत प्रस्फुटित हुई, अब आग। प्रकट हो गई। देखो यह अग्नि ज्योत जलाती हुई, जलती हुई, ऊपर की ओर बढ़ती हुई हृदय के स्थान पर जो 8 पंखुड़ियों वाला कमल है उसको जला रही है। जानो इस अष्टकर्म के प्रतीक स्वरूप तो मैं आपको बुक भी फिगर वाली शेयर कर्म कर को, दूंगा आप। कर्म रूपी कमल को जलाती हुई यह अग्नि ऊपर की ओर बढ़ती हुई कंठ में से निकल रही है। कंठ में से निकलती हुई अग्नि मस्तक तक पहुंच गई।
देखो संपूर्ण शरीर एक ही नजर में देख लो और संपूर्ण शरीर पर अग्नि के र बीजाक्षर लिखे हुए देखो। अपने संपूर्ण शरीर पर र र र र र र र र र अग्नि के बीजाक्षर लिखे हुए देखो। एक बार में ही पूरे शरीर पर अग्नि र बीजाक्षर देख लो। ऐसे ही एक ही बार में जानो इस संपूर्ण शरीर में आत्म प्रदेश फैले हुए है। एक अखंड ज्ञान दर्शनमय चेतना इस संपूर्ण शरीर में फैले हुई आत्म प्रदेशों में व्याप्त है। चेतना शरीर प्रदेशों में व्याप्त नहीं है। शरीर प्रदेश भिन्न है, आत्म प्रदेश भिन्न है। आत्म प्रदेश चेतन है, शरीर प्रदेश अचेतन है। शरीर प्रदेश मूर्तिक है, आत्म प्रदेश अमूर्तिक है। आत्म प्रदेश ये जो जीव अजीव तत्व है ना, जीव अजीव तत्व को परीक्षण करना है ना, आज आया था ना, परीक्षा करना है हाँ कैसे। तो जो जो चैतन्य है ना, अपना हाथ है ना, हाथ जहां पर है शरीर का हाथ है, वो पुद्गल हाँ, जड़ है। खुद कर ले। हाथ को जानने वाला मैं चैतन्य हूँ, क्योंकि पुद्गल जड़ तो पुद्गल होता है और शरीर पुद्गल है, दिख रहा है। लेकिन उस हाथ को ज्ञान में मेरे कैसे आ रहा, वहां पे आत्मा हूं मैं, ऐसे ऐसे परीक्षा होती है उसकी। स्व है, शरीर प्रदेश पर है। ऐसा विचार करो। दो दो चीजें हैं। एक ही अनंत पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ स्कंद रूप पुद्गलमय स्पर्श रस गंध वर्णमय शरीर है, और स्वयं को जानने वाली और शरीर आदि सर्व पदार्थों की को जानने वाली चेतना है। जान कौन रहा है? जान चेतना ही रही है। शरीर में जानने की योग्यता ही नहीं है, क्योंकि शरीर ज्ञानमय नहीं है ना। कुंद कुंदाचार्य कहते हैं ना, देहम नाणम न हवई जम्मा देहम न याणये किंची तम्हान्नम नाणम अन्नम देहम जिणाविंती। देह ज्ञान नहीं है, क्योंकि देह कुछ जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है। ज्ञान स्वभावी आत्मा अन्य है और यह देह अन्य है। जानो, देखो, ये शरीर अब इन रूप अग्नि बीजाक्षरों से जलने लगेगा, जलने लगा है। देखो, मुझे कुछ फर्क नहीं। शरीर प्रदेश भिन्न, आत्म प्रदेश भिन्न, मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं तो इस शरीर से भिन्न चेतनात्म पदार्थ हूं। इस चेतनात्म पदार्थ से यह शरीर भिन्न है। देह का जीव में अत्यंत अभाव है, आत्मा का देह में अत्यंत अभाव है। जानो जानो, दोनों के प्रदेश जो भिन्न है। जानो, देखो, पूरी देह अग्नि से जल रही है, कुछ दुख नहीं, दर्द नहीं। जान देख रहे हैं, जान रहे, देख रहे, किसी प्रकार की जलन महसूस नहीं हो रही। बस जान रहा हूं, देख रहा हूं, शरीर पूरा शरीर जल रहा है। देखो, मस्तक पर ओम ह्रम देखो, बाएं घुटने पर ओम ह्रम अक्षर देखो,
दाहिने घुटने पर ओम ह्रम ये अक्षर लिखे देखो, देखो देखिए, त्रिकोणमय आकार वाली अग्नि, ज्योति के समान आकार वाली अग्नि में यह पूरा शरीर जल रहा है, ऐसा जानो। सकल ज्ञायक तदपि, जान रहे हैं हम जलते हुए शरीर को, तदपि निजानंद रसलीन, मैं अपने ही निज ज्ञान आनंद स्वरूप में लीन हूं, मैं शरीर में लीन नहीं हूं। व्यवहार में भी देखते हैं, कई बाह्य संयोग में अपना उपयोग व्यग्र हो जाए और शरीर में कोई कुछ लग जाए, खून निकले तो भी समझ में नहीं आता है। ऐसे ही अब देखो जानो, इतनी एकाग्र हो जाओ अपने ज्ञान दर्शनमय चेतन आत्मा में, यह शरीर शरीर जल रहा है, उसका वेदन ही नहीं, दुख अनुभवन ही नहीं। देखो 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 देखो, मस्तक जल रहा, मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंग जल रहे, जलकर भस्म हो रहे हैं। देखो 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 देखो, पूरा शरीर जलकर भस्म होता हुआ देख रहा, जान रहा, देख रहा, जान रहा हूं मैं। चेतना जानने वाली है, जलने वाली नहीं। देखो, शरीर जलने वाला है, जानने वाला नहीं। दृढ़ निश्चय करो, दोनों स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, भिन्न भिन्न सत्ता वाले हैं, जानो। देखो पूरा शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया, चेतनमय आत्मा रह गया। देखो शरीर जलकर भस्म हो गया, नष्ट हो गया, अविनाशी चेतनात्मा रह गई। देखो देखो देखो, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से रहित, इंद्रियों से अतीत चेतनात्मा रह गई, ज्ञानमय चेतनात्मा रह गया, अतीन्द्रिय ज्ञान वाला आत्मा है। देखो इंद्रिय रहित ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। देखो शरीर जल गया, इंद्रिया जल गई, कर्म जल गई, नो कर्म जल गया, व्याधि जल गई। देखो देखो, भस्म रह गया है, शरीर का भस्म रह गया है। जान रहा हूं, चेतनात्मा जान रहा है, देख रहा है। जानो, देखो, प्रचंड महावेग जिसका है, ऐसी वायु चल पड़ी है। देखो इस वायु से शरीर के भस्मकण उड़ रहे हैं, उड़ते हैं ना भस्मकण, उड़ रहे हैं। देखो
शरीर की जो राख हुई है, ये राख के उन कण उड़कर पूरब दिशा की ओर स्वयमेव स्वयमेव जा रहे। जानो, स्वयमेव स्वयमेव जानने वाला है, स्वयमेव स्वयमेव जानने वाला हूं। आग्नेय दिशा की ओर शरीर के भस्म कण स्वयमेव स्वयमेव उड़कर जा रहे, स्वयमेव स्वयमेव जानने में आ रहे, स्वयमेव स्वयमेव जान रहा हूं। दक्षिण दिशा में शरीर के राख के कण स्वयमेव स्वयमेव हवा के निमित्त से उड़कर जा रहे, स्वयमेव स्वयमेव जा रहे, स्वयमेव स्वयमेव जानने में आ रहे, स्वयमेव स्वयमेव जानना हो रहा, स्वयमेव स्वयमेव जाननहार जो है। जानो, नैऋत्य दिशा में राख के कण उड़कर स्वयमेव स्वयमेव जाते हुए जानने में आ रहे, स्वयमेव स्वयमेव जानना हो रहा है, स्वयमेव स्वयमेव जाननहार है। पश्चिम दिशा में राख के कण उड़कर स्वयमेव स्वयमेव जा रहे, स्वयमेव स्वयमेव उड़कर जाने वाले इन राख के कणों को स्वयमेव स्वयमेव जाना जा रहा है, स्वयमेव स्वयमेव जाननहार जो हूं। देखो देखो, वायव्य दिशा में शरीर के राख कण उड़कर स्वयमेव स्वयमेव जा रहे, स्वयमेव स्वयमेव जानने में आ रहे, स्वयमेव स्वयमेव जानना हो रहा, स्वयमेव स्वयमेव जाननहार है। जानो, उत्तर दिशा में राख के कण स्वयमेव स्वयमेव उड़कर जाते हैं, जा रहे हैं। मैं देखो, इस मुझ जाननहार में ये स्वयमेव स्वयमेव जानने में आ रहा है, मैं स्वयमेव स्वयमेव जान रहा हूं। अग्नि जैसे स्वयमेव स्वयमेव उष्ण, ऐसे ही मैं स्वयमेव स्वयमेव ज्ञायक जाननहार ज्ञाता हूं। देखो, ईशान्य दिशा में शरीर के राख के कण स्वयमेव उड़कर जा रहे, मैं स्वयमेव स्वयंभू स्वतंत्र जान रहा जान रहा जान रहा। देखो देखो, आठों दिशाओं में शरीर की राख के परमाणु उड़कर जा रहे हैं, राख भस्म उड़कर जा रही है। अमूर्त, अविनाशी, अतीन्द्रिय, ज्ञान दर्शनमय, स्वपर प्रकाशी, अशरीरी चेतनात्मा
जानने में आ रहा स्वयमेव स्वयमेव। जानो। देखो, संपूर्ण शरीर की राख आठों दिशाओं में उड़कर चली गई। वायु शांत हो गया। देखो, आकाश में काले घने बादल छा रहे। देखो देखो, बिजलियां चमक रही। जोर जोर से बादल गरज रहे। जानो, जोर जोर से बारिश वर्षा होने लगी। जानो, देखो, ऊपर आकाश में अर्धचंद्राकार मंडल बन गया। उस पर पानी के प बीजाक्षर लिखिए। प प प प प प प प। देखो देखो, स्वच्छ निर्मल पवित्र जल की धाराएं मानो इस आत्मा पर गिरती हुई जो कुछ शेष राख के कण बचे हो उसे धो रही है। देखो, धुलकर ये राख के कण, भस्म के कण, धूली कण, रजक कण बहकर जा रहे जा रहे। जानो जानो, पवित्र जल की धाराएं पवित्र आत्मा पर गिरती हुई। देखो, शुद्ध जल की धाराएं इस शुद्ध आत्मा पर गिरती हुई। देखो, आत्मा तो शुद्ध ही है, पवित्र ही है। जल से शुद्ध नहीं होता, जल से पवित्र नहीं होता, जल से निर्मल नहीं होता। यह मैं स्वभाव से निर्मल हूँ, यह मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, यह मैं स्वभाव से पवित्र हूँ। जानो जानो, पवित्र आत्मा पर गिरने वाली ये जलधाराएं भस्मकन को धोती हुई बहाकर ले जा रही। जानो, देखो, संपूर्ण धूलिकण, राखकण, भस्मकण धुल गए। शुद्ध चेतना मात्र रह गई है। देखो देखो देखो, बरसात रुक गई। अपने आसन के नीचे जल का आकार सिद्ध शिला के समान बन गया। देखो, सिद्ध शिला पर मानो यह अशरीरी, अष्टकर्म रहित, अष्टगुण संपन्न, अतीन्द्रिय, निर्मल, विशुद्ध, परम पारिणामिक भाव स्वरूप यह चेतन आत्मा है। देखो,
पुनरागमन रहित। शुद्ध। ज्ञानमय। आत्मा है, आत्मा हूँ, जानने में अशरीरी ज्ञान दर्शनमय शुद्ध चेतना ही है। देखो, अष्टकर्म रहित है, अष्टगुण अलंकृत है। देखो देखो देखो, पुण्य पाप रहित है। देखो देखो, जन्म जरा मृत्यु रहित है। जानो, रोग शोक मुक्त है। देखो, जानो, दुख दर्द रहित है। देखो, मैं संसार ताप रहित हूँ। जानो, यह मैं अक्षय हूँ। जानो, देखो, चतुर्गति भव संभ्रमण रहित हूँ। जानो, पंच परावर्तन मुक्त हूँ। देखो, संपूर्ण विभाव भाव रहित हूँ। जानो, जानो, ना देह है,
ना वचन है, ना मन है, ना तन है, ना मन है, ना धन है। देखो, निर्ग्रंथ चेतना है, चौबीसों परिग्रह रहित चेतना है। देखो, निस्संग हूं जानो। यह जानने में आ रहा ज्ञानानंद स्वभावी चेतन आत्मा। देखो देखो, कैसा है देखो। निगंथो नीरागो, निस्सल्लो सयल दोष विमुक्को। जानो जानो, निर्ग्रंथ निराग निश्चल्य सकल दोष रहित निर्दोष चेतन आत्मा है। जानो, निगंथो निरागो, निस्सल्लो सयल दोष निमुक्को। निरागो निर्दोषो, निम्मूढो निभयो अप्पा। जानो जानो, निगंथो निरागो, निस्सल्लो सयल दोष निमुक्को। जानो, अपने को देखते चलो। निर्ग्रंथ निराग निश्चल्य सकल दोष मुक्त। देखो, निष्काम निष्क्रोध निर्मान निर्लोभ हूं। जानो, निर्विकार चेतन आत्मा है। ज्ञान आनंद श्रद्धा चारित्र वीर्य अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व प्रदेशत्व अग्रलघुत्व आदि सामान्य विशेष ऐसे अनंत गुणों का पिंड हूं। देखो, अशरीरी अविनाशी निरामय निरोगी निराकुल नित्य निरंजन स्वरूपी हूं। जानो जानो, रस रूप गंध वर्ण स्पर्श स्वरूपी। देखो देखो देखो,
निराकार अमूर्त जानो, चेतना गुण संपन्न देखो। अचल अनालंब स्वरूप, यह मैं चेतन आत्मा हूँ, जानो। परद्रव्य रहित, परभाव रहित, शुद्ध बुद्ध एक, अखंड ज्ञानानंदमय हूँ, जानो। गुणस्थान रहित, मार्गणास्थान रहित, जीवस्थान रहित हूँ, जानो। औदैक भाव रहित हूँ, जानो। आश्रव भाव रहित हूँ, जानो। योग रहित हूँ, देखो। बंध रहित हूँ, जानो। प्रकृति बंध रहित हूँ, प्रदेश बंध रहित हूँ, स्थिति बंध रहित हूँ, अनुभाग बंध रहित हूँ, निष्कर्म हूँ, घाती अघाती कर्म रहित हूँ, पाप पुण्य प्रकृति रहित हूँ, अशुभ शुभ भाव रहित हूँ, जानो जानो। जानने देखने वाला हूँ, सिद्ध स्वरूपी हूँ, आनंद स्वरूपी हूँ, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन
अनंत सुख अनंत वीर्य वाला हूँ जानो। शुद्ध चैतन्य लक्षण वाला हूँ जानो। देखो देखो, न बंधो न मोक्षो न रागादिदोषो न योगं न भोगं न व्याधिर्न शोकम् न कोपं न मानं न माया न लोभम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। देखो देखो, न हस्तो न पादो न घ्राणं न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा न स्वामी न भृत्य न देवो न मर्त्य चिदानन्दरूपम् नमो वीतरागम्। जानो जानो, न जन्मं न मृत्युं न मोहं न चिन्ता न क्षुद्रो न भीतो न कार्शं न तन्द्रा न स्वेदं न खेदं न वर्णो न मुद्रा। जानो जानो, न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढो न स्वेदं न भेदं न मूर्तिर्न स्नेह न कृष्णं न शुक्लं न मोहं न तन्द्रा चिदानन्दरूपम् नमो वीतरागम्। देखो देखो, नाद्यं न मध्यं नान्त्यं न चान्यं न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भाव न शिष्यो गुरुर्नापि हीनं न दीनं। जान रहे हो, इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी। देखो देखो देखो, इदं ज्ञानरूपम, यह ज्ञान स्वरूप स्वयं तत्ववेदी है, स्वसंवेदी है। जानो जानो, चिदानंद हूँ चिदानंद हूँ चिदानंद स्वरूप हूँ। चिदानंद हूँ ज्ञानानंद हूँ परमानंद हूँ सहजानंद हूँ सिद्धो हूँ।
शांति शांति शांति। विसर्जन। औदयिक भाव जानो। न बंधो न मोक्षो न रागादिदोषो न योगं न भोगं न व्याधिर्न शोकम् न कोपं न मानं न माया न लोभम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। देखो देखो न न पादो न घ्राणं न जिह्वा यहाँ सर क्या बोल रहे सर अभी ये? न कर्णं न वक्त्रं न वो निद्रा दूसरा स्टार्ट हो गया। न स्वामी नहीं, नहीं, न यार भृत्य यहाँ सर न देवो न मर्त्य वापस सुनने के न लिए लग रहा है कुछ। व्याधिर्न शोकम्। हाँ नहीं वो क्या वर्डिंग से ना जन्म ना मृत्यु उसके हाँ बाद हाँ, मैं फिर से एक बार सुनते हैं इसको। हाँ तो वापस सुनने के लिए लगाया। न रागादिदोषो राग न दोष द्वेष, न हाँ योगं न भोगं भोग नहीं भोग भी नहीं नहीं, है भोग न भी नहीं है। व्याधिर्न शोकम् व्याधि नहीं, शोक नहीं, बीमारी नहीं, न कोपं न कोपम, मानं न कोप, माया न क्रोध, लोभम् हम्म, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। चिदानंद रूपम नमो देखो वीतरागम। देखो न हस्तो न पादो न घ्राणं न जिह्वा हस्त, हाथ, पाद, जिह्वा, न चक्षुर्न कर्णं न इंद्रियां, पूरा चक्षु, कर्ण, कान, वक्त्रं इंद्रिय से न निद्रा क्रम, बोलने वाला नहीं, सोने वाला नहीं, निद्रा नहीं, हाँ न स्वामी न भृत्य न स्वामी नहीं, नौकर नहीं, देवो हम्म, न मर्त्य देवो नहीं, वो मृत्यु का नहीं मालूम। चिदानन्दरूपम् नमो वीतरागम, आनंद रूपम। नमो वीतरागम्। जानो जानो न न जन्म जन्मं न मृत्युं न मोहं न चिन्ता चिंता, न क्षुद्रो न भीतो न कार्शं न तन्द्रा हाँ ये क्या है सर? तंद्रा, आसन तंत्र। ये देखना पड़ेगा। न स्वेदं न खेदं खेद, स्वेद और खेद, पसीना और खेद, दुख, न वर्णं न मुद्रा। वर्ण, मुद्रा, जानो जानो न बालो न वृद्धो बालक, वृद्ध, बालक नहीं न बूढ़ा नहीं। तुच्छो न मूढ़ो बुद्धिमान नहीं, मूढ़ो, मूढ़ मतलब मूर्ख नहीं। मूर्ख नहीं, न स्वेदं न भेदं न भेद, भेद, मूर्तिर्न स्नेह मूर्ति, स्नेह भी नहीं, न कृष्णं न शुक्लं न
काला नहीं, सफेद नहीं। न मोहम न तंद्रा, तंद्रा। चिदानंद रूपम नमो वीतराग। नमो वीतरागम। चिदानंद रूपम देखो देखो, वीतरागम। नाद्यम न मध्यम काट नहीं, बीच में नहीं, नान्त्यम अंत न नहीं, चान्यम, नान्यम। न द्रव्यम न क्षेत्रम द्रव्य, क्षेत्र, न कालो काल, न भाव, सबसे परे। न शिष्यो गुरुर्नापि हीनम न दीनम। दीन नहीं, दीन नहीं, छोटा बड़ा नहीं। जान रहे हो, इदं ज्ञान रूपम स्वयं तत्ववेदी। ज्ञान रूप तत्व देखो विधि। देखो देखो, इदं ज्ञान रूपम, यह ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वयं तत्ववेदी है, स्वसंवेदी स्व है। संवेदन है ना। जानो स्व जानो। संवेदन, आज आज जो पढ़ा था ना, स्व का संवेदन के लिए, आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा था ना। स्व हाँ का संवेदन, स्व का वेदन होना है। दूसरे ने जो बोला है उसको, स्व को ग्रहण करने के लिए स्व को निर्णय करना है। हम्म कोई दूसरा निर्णय करेगा तो मेरे को वेदन नहीं होगा ना, स्व संवेदन। चिदानंद हूँ, चिदानंद। चिदानंद हूँ। ये बहुत चिदा अच्छा लगता है। बहुत बार मैं इतना टाइम में ना बहुत सुनता हूँ। अच्छा लगता है ये। हम्म एक्चुअली आज मेरे ख्याल से ये शाम को हम फिर से रोज करेंगे। ये शाम वाला बहुत अच्छा है ना, नींद आती है, पूरा फुल कंसंट्रेशन होता है। हाँ सर, बहुत अच्छा हुआ था आज तो। भगवानों के बाद ये एक वाला ही एक लगाती वर्ड थी। एक एक वर्ड क्लियर हो रहा था। हाँ, वो शाम को ना नींद रात को आती है। मतलब 9:15 के बाद ध्यान में यही लगाती थी, अच्छा लगेगा। हाँ सर। ये वो राखी जी का रहता है ना, उनको जल्दी जाना होता है, नहीं तो ये नहीं कल नहीं से नहीं, यही करूंगा। वो एक करवा के उसके बाद ये कर दीजिए सर। हाँ, एक 5 मिनट का जल्दी करके ये करेंगे। ये अब अभी बहुत अच्छा लगा। हाँ कंसंट्रेशन, ये घंटा रात पता को ही नहीं चला। जल्दी भी नहीं रहती है, नींद भी नहीं आती, दोनों बात है। और पूरा हम्म कंसंट्रेशन के साथ पूरा अच्छी तरह ध्यान हाँ, रखता है। गुड, हाँ सर। टाइम की कोई पाबंदी नहीं रहती है। हाँ, यस, कोई पाबंद। सुबह पहले करते थे तो बहुत बार सो जाते थे। हम्म। नींद आ जाती थी। अभी भी दोपहर को और सुबह दोनों में नींद ही आती है, मेरे से ये तो हाँ उठना भी नहीं बहुत होता। अच्छा होता है ये। दोपहर में भी ये दोपहर बहुत में तो अच्छा करते हुआ। हम्म। हाँ, अब शाम कल को ये से टाइम अच्छा है। करेंगे। अब रोज शाम को 9:30 से 10:30 ये करेंगे। हाँ सर। ओके। हम्म। एक अपना लगा के। हाँ